हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम चर्चित महिलाएं 2019 वीमेन इन न्यूज़ 2019 कवर करेंगे। इस समय हम 2019 की स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम 2019 के सभी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्कीम, समिट, रैंक, रिपोर्ट, इंडेक्स, इन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। तो इसी सीरीज का आज का हमारा वीडियो है चर्चित महिलाएं 2019 से। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुंच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 के बीच के 2000 लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन मंथ वाइज हैं और इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी। प्राइस है मात्र 40 रुपया। इस मैगजीन का मैंने फ्री में सैंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया। इस सैंपल को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इस मैगजीन में जो क्वेश्चन है किस प्रकार से डिटेल वाइज दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी पीवी सिंधु, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं बैडमिंटन खिलाड़ी। और वीज़ा कंपनी ने इस साल अपना ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की भारत की लक्ष्मी पहल की भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं पीवी सिंधु। और फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट भी पीवी सिंधु हैं। फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इनका नाम है गगनदीप कांग। जो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी है ये लंदन स्थित दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक फोरम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जयश्री व्यास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका मुख्यालय है मुंबई के दलाल स्ट्रीट में, ये एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। विश्व की एकमात्र पहली महिला क्रिकेट पत्रिका को लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है कि दुनिया की पहली एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रिक जोन। इसको लॉन्च किया गया, इसका विमोचन किया गया भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के द्वारा। और इस मैगजीन के कवर पेज पे स्मृति मंधाना का फोटो भी आया है। लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन आरोही पंडित, जो कि मुंबई से हैं। INSA जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है चंद्रिमा शाह। जो INSA है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी है। मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग में विश्व चैंपियंस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ऐश्वर्या पिस्से। कंचन चौधरी भट्टाचार्य का इस साल निधन हो गया है। आपको बताना है कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश की पहली क्या थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जिनका इस साल निधन हो गया है, ये देश की पहली डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी और देश की दूसरी IPS महिला थी। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है विंग कमांडर सलिजा धामी। हॉक जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो हॉक जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है मोहना सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मोहना सिंह के साथ 2016 में भवाना कांत और अवानी चतुर्वेदी लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यानी कि भारत की पहली लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण पाने वाली 3 महिलाएं बनी, मोहना सिंह, भवाना कांत और अवनी चतुर्वेदी। और हॉक जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं मोहना सिंह। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं हिना जायसवाल।
प्रथम महिला लड़ाकू पायलट के रूप में चुनी जाने वाली भारतीय वायुसेना में 3 महिलाएं शामिल की गईं 2016 में, भवाना कांत, अवानी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। इस साल पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है कि सुषमा स्वराज जी जो हैं ये किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। तो सुषमा स्वराज दिल्ली राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। ये 1998 में दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब के मोगा जिले से हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो उत्तर होगा रोहित शर्मा। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 20 साल एज अ करियर पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है मिताली राज, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है अंजलि सिंह को। इनकी पहली पोस्टिंग की गई है रूस की राजधानी मॉस्को में। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर नियुक्त की जाने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो इनका नाम है पोंग डोमिंग। चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो चेंज मेकर अवार्ड 2019 जो कि दिया गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा पायल जागिर को। पायल जागिर जो कि राजस्थान राज्य से हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया चाइल्ड मैरिज अबोलिशन के लिए, यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए। और इसी फाउंडेशन यानी कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस साल भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019। तो यहाँ से 2 पुरस्कार आपको याद रखना है। चेंज मेकर अवार्ड 2019 दिया गया पायल जागिर को, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया 2019 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छता मिशन के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रूपा गुरुनाथ को। रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी हैं। जो रूपा गुरुनाथ हैं ये बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन की बेटी हैं। पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी कौन बनी है? तो आईसीसी मैच में रेफरी बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जीएस लक्ष्मी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। पुरुषों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है क्लियर पोलोसाक, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। भारत की किस महिला ने ताइक्वांडो में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है किरण उनियाल। देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी है? तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी बनी है प्रांजल पाटिल, और इनकी पहली पोस्टिंग की गई है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में सब कलेक्टर के रूप में। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है अर्पणा कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर से आईपीएस अधिकारी हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आईपीएस महिला अधिकारी भी अर्पणा कुमार हैं। सराय खुमैलो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अश्वेत महिला बनी है। तो आपको बताना है कि सराय खुमैलो किस देश से हैं। सराय खुमैलो जो कि दक्षिण अफ्रीका देश से हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली ब्लैक वुमेन अश्वेत महिला बनी है। मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते। एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है नाहिदा मंजूर, जिन्होंने 2019 में एवरेस्ट की चोटी को फतह किया।
कल्पना दास जिनका 2019 में निधन हो गया है, तो आपको बताना है ये किस राज्य से पहली पर्वतारोही थी। कल्पना दास जिनका 2019 में निधन हो गया है, ये उड़ीसा राज्य से पहली पर्वतारोही थी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला एम्प्यूटी कौन बनी है? तो एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली एम्प्यूटी महिला बनी है भारत देश की अरुणिमा सिन्हा। चुनाव आयोग ने 2019 के जनरल इलेक्शन में पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो चुनाव आयोग ने इतिहास में पहली बार किसी भी पहली ट्रांसजेंडर को चुनाव में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था गौरी सामंत को। गौरी सामंत जो कि मुंबई की एक समाज सेविका हैं। फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है दिव्या कनाड। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला वकील कौन है? तो पहली महिला जिनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एज अ जज नियुक्त किया गया है, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी हैं सुधा बालकृष्णन। प्रसिद्ध व्यक्तित्व अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया है इस साल, तो आपको बताना है कि अन्ना राजम मल्होत्रा क्या थी। तो अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका इस साल निधन हो गया है, ये भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। 2019 में लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित की जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट जो कि एक पहलवान है। नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी देवजानी घोष। नॉसकॉम जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि भारत में आईटी कंपनियों के ट्रेड से रिलेटेड एक फोरम है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी और सीएफओ कौन बनी है? तो विश्व बैंक की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी हैं अंशुला कांत जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य से हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। डॉटर ऑफ द नेशन टाइटल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस साल डॉटर ऑफ द नेशन टाइटल से सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध सिंगर लता मंगेशकर जी को। और इनकी बहन आशा भोसले को दिया गया है डॉक्टरेट की डिग्री की उपाधि किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है। लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम उम्र की चुनी जाने वाली सांसद कौन बनी है? तो लोकसभा के इतिहास में अब तक की सबसे कम उम्र की चुनी जाने वाली सांसद बनी है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू जिनकी उम्र है मात्र 25 साल 11 माह जिस समय ये चुनी गई थी, और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 25 साल। जो चंद्राणी मुर्मू हैं ये क्योंझार सीट उड़ीसा से लोकसभा सीट जीत कर आई हैं बीजू जनता दल से, और इनकी उम्र है मात्र 25 साल 11 महीने। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता जिसको आयोजित किया गया रूस देश में, इसमें मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है श्वेता रतनपुरा। श्वेता रतनपुरा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है कविता गोपाल। कविता गोपाल जो कि आईआईटी मद्रास की एक स्टूडेंट हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंडियाज मोस्ट पावरफुल वीमेन इन मीडिया अवार्ड किसे दिया गया? तो इंडियाज मोस्ट पावरफुल वीमेन इन मीडिया ये अवार्ड दिया गया कैलेपुरी को, और ये अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये हैं कैलीपुरी जिनको दिया गया है इंडियाज मोस्ट पावरफुल वीमेन इन मीडिया अवार्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट।
फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिल्पा अग्रवाल को। शिल्पा अग्रवाल जिन्होंने इस साल जीता मिस यूनिवर्स लवली खिताब को। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा तैराक कौन बन गई हैं? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की युवा तैराक बन गई हैं गौरवी सिंघवी। गौरवी सिंघवी जो कि भारत के राजस्थान राज्य से हैं। 54 घंटे में 4 बार बिना रुके इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सारा थॉमस, जो कि अमेरिका देश से एक तैराक स्विमर हैं। हाल ही में जुजाना कैपितोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो जुजाना कैपितोवा स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। स्लोवाकिया देश जो कि यूरोपियन यूनियन का एक देश है। सोफी विलियम किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? सोफी विलियम बेल्जियम देश की पहली प्रधानमंत्री बनी हैं। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स में ही है नाटो का मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय। 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली रेसर बनी है फियोना कोलबिंगर। एबल अवार्ड 2019 जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो एबल पुरस्कार जो कि मैथ में दिया जाता है, ये दुनिया का सबसे उत्कृष्ट प्राइज माना जाता है मैथ के क्षेत्र में। ये दिया गया अमेरिकन मैथमेटिशियन करेन उलेन बेक को। वार्नर्स ब्रदर्स कंपनी की पहली महिला सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वार्नर्स ब्रदर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है, इसकी पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया एन सरनाप को। प्रथम ऑल फीमेल स्पेसवॉक में शामिल होने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो प्रथम ऑल फीमेल स्पेसवॉक में शामिल होने वाली 2 अंतरिक्ष यात्री थी। कौन कौन थी? क्रिस्टिना कोच, जेसिका मीर। और ये दोनों जो अंतरिक्ष यात्री हैं नासा की एस्ट्रोनॉट हैं और अमेरिका देश से हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम ऑल फीमेल स्पेसवॉक में शामिल होने वाली अंतरिक्ष यात्री थी क्रिस्टिना कोच और जेसिका मीर, जो कि अमेरिका देश से हैं और नासा की एस्ट्रोनॉट हैं। नो कास्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र पाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाने वाली देश की पहली महिला बनी है स्नेहा जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं। ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिला से हैं। इनकी उम्र है 35 वर्ष और ये प्रोफेशनल वकील हैं। ये नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। यानी कि इस सर्टिफिकेट के बाद अब इनका ना तो कोई धर्म है ना तो कोई जाति है। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनको इनके गांव में इनके जाति की वजह से बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, इसीलिए इन्होंने कोर्ट में केस लड़कर नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट हासिल किया है। ऑस्ट्रेलियाई एलजीपीए कार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एलजीपीए जिसका फुल फॉर्म है लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। तो ऑस्ट्रेलिया देश के लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन का कार्ड पाने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है वानी कपूर। मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने, ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बालियान ने, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। अब आपको
4 इस साल के जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, इन सब के जो महिला एकल का खिताब जीता है, इन सभी महिलाओं के नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 महिला एकल का खिताब जीत लिया नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश से टेनिस प्लेयर हैं। विंबलडन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीता सिमोना हालेप ने, जो कि रोमानिया देश से हैं। यूएस ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीत लिया बियांका एंड्रयूस ने, जो कि कनाडा देश से टेनिस प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन 2019 महिला एकल का खिताब जीत लिया ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने, और एशले बार्टी को ऑस्ट्रेलिया देश में दिया जाने वाला स्पोर्ट्स का सर्वोच्च पुरस्कार द डॉन पुरस्कार भी दिया गया है। एक और महिला का नाम आपको याद रखना है। फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं सेरेना विलियम्स। ये अमेरिका की एक टेनिस प्लेयर हैं। विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल इस साल जीता सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका देश की एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं, और अब तक के इतिहास जिम्नास्ट के इतिहास में सबसे सफल जो महिला हैं ये हैं सिमोन बाइल्स, जो कि अमेरिका देश से एक जिम्नास्ट हैं। भारत की 2 जिम्नास्ट का नाम आपको याद रखना है। दीपा कर्माकर जो कि अगरतला राज्य से हैं, अगरतला शहर से हैं। अरुणा बुद्धिया रेड्डी जो कि हैदराबाद शहर से हैं, भारतीय जिम्नास्ट प्लेयर। तेलंगाना की नई गवर्नर बनी हैं तमिलसाई सुंदर राजन। उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड राज्य की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। छत्तीसगढ़ राज्य की नई गवर्नर बनी है अनुसुईया उइके। झारखंड की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और मणिपुर राज्य की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। ये हैं कुछ भारतीय राज्यों के महिला राज्यपाल। बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया 2 महिलाओं को, मार्गरेट एटवुड, बर्नार्डिन एवरिस्टो को। मार्गरेट एटवुड जो कि कनाडियन ऑथर हैं, इनको दिया गया इनके नावल द टेस्टामेंट के लिए। बर्नार्डिन एवरिस्टो जो कि ब्रिटिश ऑथर हैं, इनको दिया गया इनकी पुस्तक गर्ल वुमेन अदर के लिए। और इससे मिलता जुलता दूसरा प्राइज है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019, बुकर प्राइज 2019, ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। तो बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 दिया गया है जोखा अल्हार्थी को, इनकी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, और जोखा अल्हार्थी ओमान देश की लेखिका हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ की उपाध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन की पहली वाइस प्रेसिडेंट चुनी जाने वाली भारत की, और भारत के साथ साथ एशिया की पहली महिला बनी हैं डॉक्टर विनया सेठी। तो ये था हमारा वोमेन इन न्यूज़ 2019 से करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 20 साल पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप जिस भी टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है ज़रूर बनाऊँ। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.